बिहार के काराकाट से पीएम मोदी ने लालू परिवार पर बोला बड़ा हमला। कहा जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली उनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा मोदी के अलावा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं है। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में टीएमसी पर महिला वोटरों ने लगाए आरोप। का दूसरे धर्म के लोग उन्हें वोट देने से रोक रहे हैं। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की पुलिस से बहस। कांगड़ा में अमित शाह ने ईवीएम के बहाने राहुल गांधी पर बोला करारा हमला। कहा 4 जून को नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ईवीएम पर फोड़ेंगे हार का ठीकरा। बोलेंगे ईवीएम की वजह से हारे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वोटिंग के दौरान 2 गुटों में झड़प, 4 लोग घायल। बिहार के पटना में पीएम मोदी ने रैली में इंडी गठबंधन पर बोला जमकर हमला। कहा इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम बनाने की है। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की रैली। कहा गौकशी करने वालों को वोट मत देना वरना पाप हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा एटम बम के नाम पर पाकिस्तान से डरता है विपक्ष, लेकिन बीजेपी नहीं डरती। शाह ने कहा पाकिस्तान से पीओके लेकर रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर और अमित शाह ने की रैली। हमीरपुर से बीजेपी उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर। 1 जून को हमीरपुर में है वोटिंग। हमीरपुर में बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर के समर्थन में अमित शाह की जनसभा। कहा 5 चरण में 310 सीटें जीत चुके हैं पीएम मोदी। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया मतदान। कहा वोट डालना लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी और हमारा कर्तव्य भी। हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का किया दावा। कहा इस बार 10 की 10 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन। जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने कल के पीएम मोदी की रैली को बताया फ्लॉप। कहा पीएम मोदी ने पंजाब के विकास के लिए कोई वादा नहीं किया। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में बीजेपी उम्मीदवार हिरन चटर्जी को प्रदर्शनकारियों ने रोका। कई जगह पर किया गया हंगामा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डाला वोट। पिता और पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ किया मतदान। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का केजरीवाल पर हमला। कहा सीएम केजरीवाल ने रोने की आदत बना ली है। छठे चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें। पीएम मोदी ने मतदाताओं से ज्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की। दिल्ली के निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वोट कास्ट किए। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किया वोट। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। प्रियंका गांधी ने कहा संविधान और लोकतंत्र के लिए करे वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली के मतदान केंद्र पर डाला वोट। विदेश मंत्री एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर ने भी वोट कास्ट किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी किया मतदान। पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ डाला वोट। न्यूज़ 18 इंडिया को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 साल के प्लान से उठाया पर्दा। कहा न खाता हूं न खाने देता हूं, लेकिन फिर भी जिसने खाया है उससे निकालूंगा और जिसका गया उसको खिलाऊंगा। दिल्ली में आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने किया मतदान। वोट करते समय भावुक हुई स्वाति मालीवाल। जेजेपी प्रमुख अजय सिंह चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के बाल भवन मतदान केंद्र पर वोट कास्ट किया। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में किया प्रदर्शन। पीडीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का लगाया आरोप। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया मतदान। दिल्ली के हरिनगर में मतदान केंद्र पर वोटरों को मिला जन्मदिन का गिफ्ट। चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त टीम ने गिफ्ट हैम्पर और पौधा देकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को पुलिस ने रोका। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेरा और हंगामा भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। वोट करने के लिए लोगों को बढ़ाया हौसला। कहा यह देश के लिए बड़े निर्णय का समय है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वोट किया। कहा लोकतंत्र की मजबूती और विकसित भारत के लिए वोट करें। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने डाला वोट। उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने जीत का भी दावा किया। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपने पिता के साथ डाला वोट और लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान खूनी खेल। मेदिनीपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। बीजेपी पर आरोप। राजौरी अनंतनाग सीट पर दिलचस्प हुआ चुनाव। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कड़ी टक्कर। वोट करने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली के पश्चिम विहार में बुजुर्ग मतदाता भी कर रहे हैं वोटिंग। पुलिसकर्मी बुजुर्ग वोटर की मदद करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हादसा। बारूद कंपनी में हुआ धमाका। 1 की मौत, 5 लोग घायल। बारूद फैक्ट्री में हुए धमाके में घायल लोगों को भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का इलाज जारी।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में नाबालिग लड़की की हत्या मामले में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। दादी की हत्या मामले में मुख्य गवाह थी नाबालिग लड़की। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में हादसा, नदी में डूबे 3 बच्चे, 2 बच्चों के शव बरामद, एक की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के रतलाम में मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली। पार्किंग में मिली शराब की पेटियों से भरी कार, 68 पेटी देशी और विदेशी शराब जब्त। कर्नाटक के उडुपी में 2 गुटों में झड़प, सड़क पर कार से कुचलने और हथियारों से हमला करने का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। छतरपुर में गीतांजलि एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर जाने से बड़ा हादसा टल गया है। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुई है। पुणे एक्सीडेंट केस में सुरेंद्र अग्रवाल के ड्राइवर गंगाधर ने दर्ज कराई एफआईआर। सुरेंद्र पर धमकाने और बेटे का इल्जाम अपने सिर लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुणे एक्सीडेंट मामले में नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल गिरफ्तार। ड्राइवर गंगाधर को धमकाने और बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में व्यापारी ने परिवार के 5 सदस्यों समेत कलाई की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। व्यापारी की मौत, 5 सदस्य अस्पताल में भर्ती। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। अभी तक वीवीआईपी श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन ले जाने की छूट थी। मध्य प्रदेश के पन्ना में खनन माफिया पर 111 करोड़ का जुर्माना। अजयगढ़ की केन नदी में अवैध खनन का है पूरा मामला। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर दिया बयान। कहा, ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट जाने का हक। आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे बीसीसीआई सचिव जय शाह। तिरुमाला तिरुपति के किए दर्शन।